तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्क इफेक्ट। एटॉमिक के अंदर स्टार्क इफेक्ट। अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो किया था जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी विड्थ। विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कस किया था, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये हमारे पास टॉपिक है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट होता क्या है? If an atom placed in external electric field then the energy level splits or shifted, so उनका शिफ्ट होना ही that is स्टार्क इफेक्ट। if an atom placed in external electric field then energy level shifted, that is स्टार्क इफेक्ट। अगर किसी एटम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सो उनके जो एनर्जी लेवल हैं उनका शिफ्ट होना हमारा होता है स्टार्क इफेक्ट। एनर्जी लेवल का शिफ्ट होना बिकॉज ऑफ we are placed atom in external electric field, so जो एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट हो चुका है। एनर्जी लेवल का शिफ्ट होना दैट इज स्टार्क इफेक्ट। दो टाइप का होता है ये स्टार्क इफेक्ट। इसके दो टाइप, एक लीनियर स्टार्क इफेक्ट एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। फर्स्ट इज लीनियर स्टार्क इफेक्ट। सेकंड इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट है उसको हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हाइड्रोजन एटम का देखते हैं। ये हाइड्रोजन एटम की जो डीजनरेट स्टेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, एनर्जी लेवल से क्या आती हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हम देखते हैं पहला लीनियर स्टार्क इफेक्ट में। इट इज़ प्रेजेंट इन डीजनरेट स्टेट्स। जो स्टार्क इफेक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन डीजनरेट स्टेट्स। डीजनरेट स्टेट्स की जो करेक्शन ऑर्डर है वो नॉन ज़ीरो होता है फिर, बट हम पहले ग्राउंड स्टेट के लिए चेक करते हैं। एंड हम ग्राउंड स्टेट मतलब इसकी 1s वाली ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास n = 1 है जो कि नॉन डीजनरेट है। हमें पता है वैसे कि जो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट स्टेट नॉन डीजनरेट होती है। नॉन डीजनरेटेड है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आता है इसके करस्पॉन्डिंग वो ज़ीरो आएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आएगा इसका, ये फर्स्ट स्टेट के लिए HP psi 100, सो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब कि स्टेट नॉन डीजनरेट है और जिस स्टेट में डीजनरेशन नहीं होती है उस स्टेट में स्टार्क इफेक्ट नहीं लगता। हम अब चेक करते हैं सेकंड स्टेट के लिए। जो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है, डोंट शो लीनियर स्टार्क इफेक्ट। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट
don't show linear Stark effect, then we are checking. Second one is excited state. Excited state is n is equal to 1. Oh sorry, n is equal to 2. It means more than 1. So excited state is n is equal to 2. First excited state is n is equal to 2. So n is equal to 2. In this state we are having 4 degenerate states. So n is equal to 2 having 4 degenerate states. N is equal to 2 having 4 degenerate state. That is 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, and then 2, 1, -1. That is 4 degenerate states corresponding to this formula. So जो इसके corresponding energy जो आती हैं वो E0 माइनस E0 एंड देन प्लस माइनस 3E इंटू ए. तो जो एनर्जी लेवल स्प्लिट्स होते हैं वो इसमें होते हैं. सो एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इंटू दीज टर्म्स. एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इंटू these terms, these energy. So जो terms हैं उनके corresponding energy ये है. and where is Bohr radius. Where is Bohr radius? ये हमारा फर्स्ट हुआ. फर्स्ट जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट था वो Stark effect having 2 types. So first is linear Stark effect. First is linear Stark effect, which is already discussed. But second is quadratic Stark effect. Second is quadratic Stark effect. Quadratic Stark effect. So in this इसमें हम सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन लगाते हैं. सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं इसका एनर्जी. सो इसका जो फॉर्मूला है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन का, एन इज इक्वल टू समीशन एन इज नॉट इक्वल टू 1 से नहीं स्टार्ट करना हमको. फर्स्ट देन एन एम जो इसकी राइट साइड में, एंड देन 100 इसके लेफ्ट साइड में, स्क्वायर E0 E1 0 माइनस EN 0. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास आता है वो आता है -2 E स्क्वायर A स्क्वायर समीशन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. n इज नॉट इक्वल टू 1 ऑफकोर्स. तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन से क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट जो है उसका हमने देखा. जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट का. सो करेक्शन जो है ना प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो करेक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ electric field. That means second order correction is energy calculated using perturbation theory. Second order correction is ground state of hydrogen atom. So ये finally हमारे पास ये वाला फॉर्मूला करके आता है. इसको हम लिख देते हैं. देन इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक पोलरेबिलिटी. सो एटॉमिक polarizability. So if an atom placed in external electric field, then dipole moment जो उसका induced that is proportional to
अप्लाइड फील्ड। सो जब हम किसी एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके बीच में शिफ्टिंग होगी। तो जब शिफ्टिंग होगी सो वे दूर, उनके बीच में डिस्टेंस बनेगा, मतलब एक चार्ज दूर दूसरा चार्ज दूर, देन एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो डाइपोल होता है तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इफ एन एटम placed in external electric field, placed in external electric field, so then dipole moment induced, that is proportional to applied field. Dipole moment induced, that is proportional to applied field, that P directly proportional to E. P is equal to अल्फा, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मतलब एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हमारे पास है अल्फा। सो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू था 16/3 इंटू ए क्यूब, मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये हमारे पास है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। सो ये तो हमको पता है कि एटॉमिक, जब किसी एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं सो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब स्टार्क इफेक्ट दो टाइप का होता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर में फर्स्ट ऑर्डर एंड देन क्वाड्रेटिक में सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी से सोल्व करते हैं, देन एनर्जी निकालते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, मतलब जब एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, मतलब दो चार्ज दूर दूर हो गए, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो वो एक टाइप का डाइपोल है। और डाइपोल का एक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो P इज इक्वल टू अल्फा ई से हमने ये कंसिडर किया, देन अल्फा को हमने बोला एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 16/3 इंटू ए क्यूब, 16/3 इंटू ए क्यूब, मतलब अल्फा हमेशा ग्रेटर देन होगा 16/3 ए क्यूब से। अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16/3 इंटू ए क्यूब के। सो ये हमारे पास ये है।